बात करेंगे आप लोग, बात करेंगे ऐसे ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए किस तरह की समस्याओं का सामना करता है। बच्चों को तो काफी दिक्कतें होती होंगी। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो कैसे आते जाते हैं बच्चे? ऐसे पैदल जाते हैं, बास में जाते हैं। जो ज्यादा बास हो जाता है तो बंद कर देते हैं बच्चे लोग, मतलब स्कूल नहीं जा पाते? बंद हो जाता है। बाढ़ के समय में तो ऐसे ही बंद हो जाता होगा। हाँ, बाढ़ के समय बंद हो जाता है। इस टाइम भी रास्ते न होने वजह नहीं जा पाते हैं? नहीं, बास हो जाता है, बारिश होने के कारण से बच्चे नहीं जाते हैं जी। हाँ। तो बच्चे बीमार भी पड़ते होंगे, थक जाते होंगे, पड़ते हैं तो टांग के ले जाते हैं हम लोग यहाँ दिखाने के लिए। दिखाने। ये छितहरी ग्राम सभा का नकहा टोला है, जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। दिखाएंगे कि यहाँ कितनी समस्याएं हैं, आम जीवन यहाँ कितना जटिल है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये गांव ब्रह्मपुर ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, इस गांव का विकास इस वजह से नहीं हो पा रहा है, वो ये है कि आधा किसी और ब्लॉक में पड़ता है और आधा ब्रह्मपुर, आधा पड़ता है बांसगांव विधानसभा में और आधा चौरी चौरा में। सबसे पहले आपको यहाँ एक नल दिखा रहा हूँ। ये जल निगम द्वारा एक हैंडपम्प लगवाया गया है। इसके अगल बगल आप साफ सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ के सफाई कर्मी कितने सक्रिय हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये नल बिगड़ चुका है, बहुत गंदा पानी देता है जो पीने योग्य नहीं है। एक बार बिगड़ा हुआ था तो SBI वालों ने बनवाया था, ग्राम सभा से कोई मदद नहीं मिली थी। यहाँ और लोग मौजूद हैं इस गांव के, इस टोले के। इन लोगों से बाद में बात करते हैं। पहले इस टोले में प्रवेश करने का आपको मुख्य रास्ता दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ इस टोले में प्रवेश करने का मुख्य रास्ता कौन है और कितनी कठिनाई से ये लोग आते जाते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। गांव वालों से भी बात करेंगे। फिलहाल आप रास्ता देख लीजिए। ये देखिए, ये इस गांव में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है। आप देख सकते हैं यहाँ से आना जाना कितना आसान हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। बगल में खेत है और ये प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है। ये मकान है, ठीक सामने से ये पतला सा रास्ता है। आप देख सकते हैं बच्चे गिर सकते हैं, बुजुर्ग गिर सकते हैं, जो पेशेंट होंगे उनको इस रास्ते से आना जाना आसान नहीं है। ये गड्ढे हैं, देख सकते हैं। यही इस गांव में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के लोग किस युग में जी रहे हैं और कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भारत चांद में पहुँच गया और अभी ऐसे ऐसे टोलों में नाली तक की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये मुख्य मार्ग है, इधर झाड़ियाँ लगी हुई हैं। नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। बगल में दूसरे का खेत है, उसके खेत में पानी जाने से वो नाराज होते हैं। जल निकासी की कोई समस्या नहीं है। हालांकि इस टोले के सामने ही एक पोखरा है। अगर यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, अगर वो चाहें तो नाली को उस पोखरे में गिरा सकते हैं। नाली बनवा करके यहाँ की जल निकासी की बेहतर व्यवस्था पोखरे में दी जा सकती है, लेकिन इन लोगों के लिए अभी नाली तक की व्यवस्था नहीं है। ये मुख्य मार्ग देखिए, आपको मुख्य मार्ग दिखा रहे हैं गाँव में प्रवेश करने का। ये मुख्य मार्ग है और इस टोले में कैसे लोग रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम आदिमानवों के ज़माने में आ गए हैं। विकास नाम की कोई चीज़ ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए आपको रास्ता दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जहां RCC सड़कें गाँव में नहीं बनाई होंगी। हर गांव में RCC सड़कें, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, कहीं चले जाइए आप, लेकिन यह एकमात्र ऐसा गांव हमको मिला है जहां पर RCC और इंटरलॉकिंग की तो बात ही छोड़िए, नाली तक की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये वो सामने पोखरा है जहां पे जल निकासी की व्यवस्था की जा सकती है और नाली, अंडरग्राउंड नाली को निकाला जा सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। ये देखिए, हम लोग गांव में आ चुके हैं, इस टोले के बीच में आ चुके हैं। पीछे तमाम मकान हैं, कहीं भी आपको जल निकासी की व्यवस्था नज़र नहीं आएगी। बहुत मजबूरी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपने पानी की जो निकासी की व्यवस्था है, छोटे छोटे गड्ढे बना करके किए हुए हैं। आइए आगे चल के दिखाते हैं आपको। ये झाड़ियाँ देख लीजिए, बरसात का मौसम है, तमाम तरह के सांप हो गए, जहरीले सांप हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। यहाँ से बच्चे कैसे आ जाएंगे? इसी रास्ते लोग आते जाते हैं। देखिए कितनी पतली जगह बची है। शायद अगर आना जाना नहीं होता तो वो भी घासों ने, झाड़ियों ने कवर कर लिया होता। बच्चों के लिए आप सोचिए कितनी समस्या है। जो इस गांव के बुजुर्ग हैं उनके लिए कितनी समस्या है, उनको आना जाना होता होगा तो कितनी कठिनाई से लोग कहीं आते जाते होंगे। आइए इधर भी देखिए, मकान उधर भी हैं। ये इस टोले के बीच में हम लोग आ चुके हैं।
छितहरी ग्राम सभा पड़ता है जो ब्रह्मपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये छितहरी ग्राम सभा का नकहा टोला है। हर जगह विकास आपको देखने को मिलेगा। इस टोले में विकास नाम की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। स्ट्रीट लाइट लग रहे हैं हर गाँव में, खंभों पे बल्ब लग रहे हैं, बड़े बड़े बल्ब लगाए जा रहे हैं ताकि रात में आने जाने में समस्या ना हो। यहाँ आपको देखिए कोई बंद, ये जलता है क्या? ये लाइट सोलर पैनल लगा, कब से बंद है? ये तो 2 साल से बंद है, काफी टाइम से। ये गवर्नमेंट ने लगा था, ग्राम सभा से लगा था। हाँ ग्राम सभा से लगा, लेकिन जलता नहीं है, जलता नहीं, बंद हाँ, है। बैटरी है उनमें, लेकिन उनका रिपेयरिंग नहीं है। रिपेयरिंग नहीं। जयप्रकाश निशान लगवाए हैं। जयप्रकाश निषाद, ये देखिए एक सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन इसका कोई उपयोग यहाँ नहीं है। काफी दिनों से ये बंद है। आइए, कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और इस टोले के कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ रहना कितना आसान और कितना कठिन है, किस प्रकार ये लोग जीवन यापन करते हैं और कैसे। आप मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, जरा पीछे देखिए, यहाँ के सफाई कर्मी कितने सक्रिय हैं। ये झाड़ियाँ देखिए आप, यहाँ के सफाई कितने सक्रिय हैं, सफाई कर्मी सक्रिय हैं। ये सामने देखिए, इस साइड देखिए, कहीं भी आपको ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ झाड़ियाँ नहीं है। ऐसे में ये लोग कैसे इस रास्ते आते जाते हैं और यहाँ कैसे रहते हैं? ऐसा लग रहा है ये आदिमानव का दौर चल रहा है जहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं हैं ये लोग अपने दम पे और अपना खर्च करके किए हैं। सरकार के नाम पे यहाँ कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है। यहाँ एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे इन लोगों का आना जाना होता है, कैसे यहाँ से आते जाते हैं आप लोग हैं? भैया आना जाना हम लोगों को तो बड़ी कठिनाई मार्ग है जी। पढ़ने लिखने में, लड़के बच्चों को देख रहे हैं, आने जाने में सब तो सरकारी स्कूल में बस से जाते आते हैं। हम लोगों को लड़के बच्चे कोई कीचड़ कनई में बस्ता ले लेकर गिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं जी। जैसे हम लोगों के भाई बड़ी दिक्कत में हम लोग। हाईवे से कितनी दूरी है इससे? हाईवे से 2 किलोमीटर दूरी है। 2 किलोमीटर। हाँ। इस टोले के ठीक बगल से नेशनल हाईवे 24 गुजर रहा है, जहां से इस टोले की दूरी करीब 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो नहीं, लगभग उससे ज्यादा ही लग रहा है, 3 किलोमीटर से कम नहीं होगा। यहाँ कुछ स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं। आजा बेटा इधर आ जाओ, इनसे बात करते हैं बच्चे कैसे जाते हैं। 3 किलोमीटर से कम नहीं होगा, लगभग 3 किलोमीटर। और कच्चा मार्ग है और यह बाढ़ एरिया है, मैरून हो जाता है बाढ़ के दौरान। और कच्चे मार्ग पर अभी तक एक ईंट तक नहीं रखी गई है। पक्की सड़कों की तो बात ही छोड़ दीजिए, खड़ंजा नहीं लगाया गया है, इंटरलॉकिंग तक नहीं हुई है। और मौसम में तो ठीक है, लेकिन बरसात के मौसम में बच्चे कैसे स्कूल आते जाते हैं? हम लोग अभी प्रवेश जब किए हैं, हाईवे छोड़ करके अंदर आए, तो हम लोग खुद स्थिति देख करके दंग रह गए हैं कि यहाँ के लोग कैसे आते जाते हैं। यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से बात करते हैं। कहाँ पढ़ती हो बेटा, क्या नाम है? रूबी साहनी। रूबी साहनी। कहाँ पढ़ती हो? कसियार। कसियार पढ़ती हो। कैसे जाती हो? बस आती होगी? नहीं है। बस नहीं आती, पैदल जाती हो? कितना देर लगता है स्कूल जाने में? 1 घंटा। 1 घंटा लग जाता है और फिर आने में भी 1 घंटा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? महिमा साहनी। महिमा साहनी। कहाँ पढ़ती हो तुम? कसियार। कसियार ही पढ़ती हो। कैसे आते जाते हो तुम लोग? हम लोग पैदल आते। पैदल ही आते जाती हो। कितना देर लगता है जाने में? 1 घंटा। थक जाती होगी। तो स्कूल वालों से नहीं बात करती कि बस भेजिए? बस क्यों नहीं आती है यहाँ? और रोड की वजह से, रास्ता नहीं है। अब बच्चों की मजबूरी समझिए, छोटे बच्चे हैं, शिक्षा से इनको वंचित भी नहीं किया जा सकता। 1 घंटे ये पैदल जाते हैं तब स्कूल पहुँचते हैं, फिर उधर से वापस आने में 1 घंटा लगता है। रास्ता नहीं है, जिस वजह से यहाँ स्कूल के जो वैन चलते हैं या बसें चलती हैं वो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि रास्ता कच्चा है। कहीं 4 फीट के गड्ढे हैं, कहीं 2 फीट के गड्ढे हैं, तो कहीं 1 फीट के गड्ढे हैं। ऐसे में स्कूल वाले कैसे अपनी गाड़ियाँ भेजेंगे? अच्छा, यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, बात करते हैं। चाची, क्या नाम है आपका? ज्ञानती। ये बताइए, कोई बीमार हो जाता है तो कैसे लेके जाते हैं? मान लीजिए रात में किसी का तबीयत। पैदल जाएगी, नहीं तो वैसे जाएगा। अच्छा, मान लीजिए किसी महिला की डिलीवरी हो, अचानक उसको अगर पेन होने लगा तो कैसे ले जाएंगे? पैदल ले। एम्बुलेंस आती है? नहीं, एम्बुलेंस नहीं आती है? पैदल से जाते। पैदल जाती हैं रोड तक, हाँ। उसके बाद गाड़ी मिलता है। ओकरे बाद जो ना जाए रहते दुपहिया से कैसे ढकेल मकेल के साथ जाते, चला के नहीं जाए, भाग अच्छा। हो जाते हैं। यहाँ साइकिल नहीं जा पाते हैं तो साइकिल से सब कभी कभी ऐसा भइल बा सर की खटिया में रस्सी बांध के जी। आप बांसे पर टांग के सब लेके गए बा। यहाँ से? हाँ, आदमी बीमार पड़ने पर खटिया में जो है कि चारों तरफ रस्सी बांध करके, बांस लगा करके आदमी को बैठा करके हम लोग लेकर गए हैं। अब सोचिए, आज के समय जो ये बात बता रहे हैं, अब मुझे तो याद ही नहीं है वो स्थिति में देखा भी हूँ या नहीं हूँ, जब लोग चारपाई पे या बांस का बना करके ले जाते थे। आज हर गांव में रोड बाय रोड एम्बुलेंस दरवाजे तक पहुंच रही है। यहाँ के लोग आज भी
चारपाई पे लाद करके पेशेंट को दिखाने लेके जा रहे हैं। यहाँ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। हम बताइए सर, क्या बता रहे हैं? अरे पहले के समय में वही चलता था, वही चलता था। आज तो वो खत्म है। हम लोग की तरफ वही है, वही चल रहा है। वही चल रहा है। मतलब आज के कोई वर्तमान सुधार नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग की तरफ आज भी वही चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं। बारिश हो जाएगा आइए, तो साइकिल यहाँ और लोग चलेगी, मौजूद हैं। गाड़ी चलेगी, एक हाँ, कोई साधन बात करेंगे आप लोग, आदमी कोई भी बात करेगा। बात करेंगे सामने ऐसे ही वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए किस तरह की समस्याओं का सामना करता है? बच्चों को तो काफी दिक्कतें होती होंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो कैसे आते जाते हैं बच्चे? ऐसे पैदल जाते हैं, बास में जाते हैं, जो ज्यादा बास हो जाता है तो बंद कर देते हैं बच्चे लोग पढ़ना। मतलब स्कूल नहीं जा पाते बंद हैं? हो जाता है। बाढ़ के समय में तो ऐसे ही बंद हो जाता हाँ, होगा। बाढ़ के समय बंद हो जाता है। इस टाइम भी रास्ते न होने की वजह से नहीं जा पाते हैं। नहीं, बास हो जाता है, बारिश होने के कारण से बच्चे नहीं जाते हैं। जी, हाँ। तो बच्चे बीमार भी पड़ते होंगे, थक जाते बीमार भी होंगे पड़ते हैं तो टांग के ले जाते हैं हम लोग यहाँ दिखाने के लिए। दिखाने के अच्छा, किस तरह की समस्याएं चाची होती हैं इस टोले में यहाँ रहने पे? बताइए बताइए। जो समस्या आप बताइए। अरे हम कहते हैं कौन समय सावन की बड़ी परेशानी पे आने जाने के रास्ते। पानी उन्हीं का क्या, पीने का जो पानी है उसका क्या व्यवस्था है? उसका क्या व्यवस्था है? सब कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी पीने की कोई व्यवस्था कोई नहीं व्यवस्था नहीं है। है। आप देख सकते हैं यही वहाँ एक आरओ प्लांट लगा हुआ है, बगल में एसबीआई, यहाँ एसबीआई का बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड। एसबीआई वालों ने यहाँ आरओ लगाने का कोशिश किया था। आप इधर आ जाइए, मैं आपको वो आरओ प्लांट भी दिखाता हूँ। यहाँ से शायद आपको क्लियर दिखे। ये आरओ प्लांट एसबीआई वालों ने लगाया था। एसबीआई वाले ग्राम सेवा के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं, जिसके लिए उन्होंने पीने का पानी का व्यवस्था किया था। लेकिन इन लोगों का दुर्भाग्य देखिए, नाली न होने की वजह से, अब दुर्भाग्य देखिए, मैं क्या कहूँ, नाली न होने की वजह से पूरा आरओ प्लांट बंद है। जो भी एसबीआई वालों ने प्रयास किया इस गांव को एक मीठा पानी देने के लिए, उनका प्रयास व्यर्थ रहा। नतीजा क्या है कि नाली न है। पानी जब फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद कुछ वेस्टेज निकलता है जिसको ड्रेन किया जाता है, लेकिन नाली न होने की वजह से वो आरओ प्लांट बंद है और उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये कुछ लोग और बात करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? तो बच्चे कैसे आते जाते हैं? तबीयत किसी का खराब वराब हो गया तो कैसे मैनेज होता है? कैसे सब पैदल जाला टांग टूंग के और कैसे जाए सब? नाली का व्यवस्था नहीं है, पानी कैसे निकलता होगा? अब पानी हो नाले वाले से चला जाला दूसरा। अच्छा, तो प्रधान से इस बारे में नहीं बात करते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ भी कुछ करें? कुछ नहीं। आइए, एक चाचा जी, बुजुर्ग चाचा जी हमारे पास, बताइए प्रधान आते हैं नहीं आते? तो उनसे बात नहीं करते आप लोग कि यहाँ जो जी सुनते ही नहीं है? अच्छा, 2024 में क्या 2024 में दिखाई देंगे। अच्छा, चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है आप लोगों की? 26 में चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है आप लोगों की? चुनाव, क्योंकि यहाँ तो विकास नाम की जब कोई भी चीज थी, चुनाव होता है तब लोग आते हैं, उसके बाद कोई नहीं झांकता है। देखने नहीं आता। हाँ, कोई देखने भी नहीं आता कि ये टोले पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हैं लोग, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, कोई मतलब देखने नहीं आता। नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या चाचा? तभी नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों का चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए अगर इस तरह की हरकत। जीत गए फिर पछताई है। मजबूरी ये है सर जी कि हम लोगों को वोटर लिस्ट में सरकार से तो हम लोग वंचित हो नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मतदान तो होना चाहिए। हम मतदान मतदान तो हम लोग को देते हैं, चाहे हम लोगों के बारे में कोई सुने या न सुने। जी जी, हम नहीं, लोग मतदान तो होना चाहिए। प्रधानी से लेकर के विधायकी जो भी है, जी। हम लोग सारे गांव जी पैदल जा करके कन्हई कचरा हेल करके वोट देते हैं। हम लोग वोट देते हैं। जी, हम लोगों का कोई सुने न सुने, हम लोगों तो अपना जो है हाँ, जो अधिकार अपना जो है फर्ज है हम वो लोग कर तो रहे हैं। पूरा कर रहे हैं। जी, जी। लेकिन हम लोगों का बाल बच्चों का, हम लोगों को भविष्य के बारे में कोई सुनवाई ही नहीं है। बहुत समस्या है भाई, इतनी समस्या आप क्या बताएं। आप देखिए, यह दृश्य आपको देख करके ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये अब तमाम हर गांव में सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन यहाँ के सफाई कर्मी कहाँ हैं इसका कोई पता नहीं है। ग्राम सभा उस पार है तो उधर करके चले जाते होंगे, यहाँ इंसान नहीं रहते हैं। यहाँ जो लोग हैं वो इंसान नहीं है। इन लोगों को साफ सफाई की आवश्यकता नहीं है, स्वच्छ पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, नाली की आवश्यकता नहीं है और उचित इलाज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं है। ये लोग आदि मानवों के युग में जी रहे हैं। यहाँ विकास जी, नारी न बहने के कारण देखिए, हम पक्का गड्ढा बनवा करके और पानी भरता है तो लड़के बल्टी बल्टी ले जा करके उस पोखरी में फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं। अब बताइए कितनी समस्या है। यहाँ के लोग रोजी रोटी कमाएं, बच्चों को पढ़ाएं या नाली से वो गड्ढे से निकाल कर पानी ले जाके पोखरे में फेंकें। आज के युग में भी इतनी समस्या, इस पे तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग
हम लोगों को देश में इस समय विकास की गंगा बहती है। अरे चांद पे पहुंच गया भारत, बताइए बताइए, भारत चांद पे पहुंच गया और ऐसा गांव है, सूर्य पे पहुंचने वाला है, सूर्य पे पहुंचने वाला है। देखिए, और आज भी ये ऐसा गांव है जहां सफाई तक की व्यवस्था नहीं। देख लीजिए, ये सब आंखों देखी हाल हम लोग दिखा रहे हैं। सामने झाड़ियां देखिए, इसी रास्ते लोग आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो झाड़ियां ला करके यहाँ रख दी गई हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये इसी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ का जो भी सफाई कर्मी है या जो भी प्रधान है, शायद उनका निगाह इस गांव पे कैसे यहाँ जीवन यापन करना आसान तो नहीं है। अरे साहब ये तो बहुत बड़ा। अच्छा, ये आपका मुख्य घर या किसका मकान है? ये आपका मकान है? आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। ये मुख्य मकान है आपका? हाँ, ये मुख्य मकान है। तो कोई आवास वास नहीं मिला है? बस किसी को भी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन आवास की भी कोई सुविधा, मकान देख सकते हैं आज के दौर में। ये इनका मुख्य मकान है। आवास कहते वृद्धा लोन के फार्म भर के पैसा लेके आओ, वृद्धा पेंशन का कोनो पता नहीं है किसी को पेंशन नहीं है। 90 और हमारा यही मांग है कि अपने ग्राम सभा में जाने आने में 24 किलोमीटर पड़ता है दोनों तरफ से जी। और यहाँ कोई सुनवाई, हमारा ज्यादा अधिकतर रास्ता हमारा पड़ता है बांसगांव क्षेत्र में जी। अगर सरकार अगर बांसगांव क्षेत्र में हमको जोड़ देता जी तो हमको बहुत सुकून मिले। तो इसके लिए जिलाधिकारी से या विधायक या सांसद से मिले आप लोग? ये बात अपनी रखी सर, इसलिए नहीं मिले, हम रोड के लिए मिले हैं हर अधिकारी से। और हमको यह दोनों विधानसभाओं हमको यह आश्वासन था कि हमारे कमलेश पासवान पूरे क्षेत्र का मालिक हैं जी, वो कुछ करेंगे, लेकिन सब अधिकारी का कागज ले जा करके उसको दिया हूँ, लेकिन कई बार दिया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं उनके सामने सिर्फ भाजपा के नाम पर उसको वोट देकर जिताया जाता है, लेकिन वो उसको किसी नहीं किए। सर जब बाढ़ आती है तो हम लोग 2 महीना 2.5 महीना तक स्कूल नहीं जा अरे बरसात में बच्चों का दर्द देखिए। और अभी भी तो रास्ता ठीक नहीं है। हाँ, अभी भी ठीक नहीं है। उसके खेत के बगल से जाते हैं, क्या करेंगे खेत के बगल। यहाँ देखिए, मिट्टी का कच्चा रास्ता तो है, लेकिन अगर उस पर इंटरलॉकिंग या खड़ंजा या पिच रोड की ही व्यवस्था कर दी जाए और यामाला गोरखपुर से, तो यहाँ पर तो सब माटी निकाल कर ले गए, उस पे डाले जी रास्ते पे, उसका विकास हुआ। हाँ, हम लोगों का विनाश हुआ। बच्चे का दर्द समझिए, कितनी बड़ी बात बच्चे ने कह दिया कि रोड का तो विकास हो गया, लेकिन इन लोगों का विनाश हो गया। अब इस दर्द को मैं क्या बयां करूं, मैं उस चीज को बयां नहीं कर सकता, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कौन से युग में ये लोग जी रहे हैं। इन लोगों की कितनी समस्याएं। ये कुछ और दिखाते हैं आपको बगल में। कोई भी मकान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ झाड़ियाँ न हो। सफाई के नाम पे यहाँ जीरो बंदोबस्त है। ये देखिए, सामने पोखरा है। अगर इन लोगों को नाली का अंडरग्राउंड नाली की व्यवस्था दे दी जाए तो सबके लिए शायद थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी और जीवन थोड़ा सा जरूर आसान हो जाएगा। पिच रोड की इन लोगों की मांग है। पिच रोड ना करें, खड़ंजा ही कर दें, जिससे स्कूल वैन और जो सरकार के द्वारा एम्बुलेंस चलाई जा रही है वो इस गांव तक, स्टोरी तक एम्बुलेंस पहुंचे, समय से ये लोग अस्पताल पहुंच सके। लेकिन उस व्यवस्था ना होने की वजह से उन्होंने बताया कि चारपाई पे लाद करके लेके जाते हैं डेड बॉडी को। जिस प्रकार लोग बांस का वो बना करके ले जाते हैं, उस प्रकार ये पेशेंट को लाद करके लेके जाते हैं। कितनी दर्द भरी बात है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये लोग आज भी पेशेंट को चारपाई पे लाद करके लेके जा रहे हैं। बहुत ही दुखद है। एक चाचा जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए, जब लड़कियों की शादी, मान लीजिए लड़कों की शादी, आप लोग रोज आने जा रहे हैं तो निकल जाते होंगे किसी तरह। लड़कियों की जब शादी होती है, बाहर से बारात आती है तो कैसे आती है? क्योंकि रास्ता तो है नहीं। अबे साल तो ट्रैक्टर सीख के लाए। पर ऐसा होता है कि जब लोग रास्ता के बारे में सुन जाते हैं तो भड़क जाते हैं जी। क्योंकि पिछले अगहन महीना में राम लगन का लड़की की नातनी की शादी थी। तो बच्चे सब दमकल ले जा कर के रास्ता सुखाए। चूँकि ये 4 लाइन जब बनने के लिए ट्रक सारी कच्ची पर गया, वहाँ डम्फर उसमें भर कर यहाँ का गड्ढा हो गया। तो चूँकि वो अब मजबूरी में भाग रहे थे शादी के लिए, बाकी
कोशिश करके रास्ता झुरवाए तो मनो किसी तरह से शादी हो गई, संपन्न हुई। बाकी रास्ता के लिए हम लोगों का बहुत कष्ट है जी। बीमार दुख पड़ने पर भी आदमी की मृत्यु 2-3 आदमी का, जैसे मेवा लाल थे, वो भी दवा न जाने के कारण अस्पताल अचानक मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस ना पहुंच पाई। हाँ, एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण हम लोगों की बड़ी कठिनाई है। चूँकि यहाँ कच्ची रोड है, वो पटाव होकर खड़ंजा भी लग जा तब भी, तो भी थोड़ा सा ठीक है, हो जाता। वो गाड़ी चली आएगी जी। तो हम लोग को राहत मिल जाता। हम लोग यहाँ हम होमगार्ड थे। अच्छा। डीएम साहब के यहाँ बच्चों को लेकर के पुन्ना सहानी के और सबको लेकर के वहाँ दरखास्त दिए रास्ते के लिए कहे कि हो जाएगा। उसके बाद कमिश्नर साहब के यहाँ दरखास्त दिया गया। उसके बाद बाबा के पास भी वहाँ आवास पर दरखास्त दिया गया। भाई कोई सुनवाई हम लोगों के बारे में नहीं हुआ। ग्राम सभा चितहरी उस पार में पड़ता है, नदी उस पार में, उसी गांव में टोला नकाहा से इग्नोर किया जा रहा है। उस वो वहाँ के प्रधान यहाँ भी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। और डीएम के यहाँ दरखास्त दिया गया, वो बोले कि जाओ हो जाएगा, चौरी चौरा भेजे हैं तमाम तरह के, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो भी आए थे यहाँ, क्योंकि हम लोग गए कुछ नहीं किए साहब। हम लोग को हमारा 90 वर्ष की उम्र हो गई। आज तक ले हमारा न तो इसी बना करा है पेंशन वृद्धा पेंशन जी। हमारी बूढ़ा भी मर गई, वो अभी नहीं हुआ। कोई काम यहाँ सुनवाई नहीं, प्रधान सब अपने ही खा जाता है। कृषि योजना का जो लाभ है वो भी कोई नहीं मिल रहा है किसानों के। किसान सम्मान योजना वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग पछाड़ बाढ़ एरिया में जहाज से सब ले आके यहाँ पैकेट गिराते हैं बेचारे। बाकी बाढ़ हटने के बाद तो झूर हो जाता, हम लोग चले जाते हैं, भांसते होते हैं ना। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और गृह जनपद में कोई गांव ऐसा भी है जिसमें पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है। लोग बता रहे हैं कच्चा मार्ग था, चक रोड जिसको बोलते हैं हमारे वहाँ, उसी रास्ते लोग आते जाते थे। लेकिन जब 4 लेन का निर्माण हो रहा था तो डंपर यहाँ से मिट्टी निकाल करके ले जा रहे थे, जिसकी वजह से उस रास्ते से होके लोग जाते थे। उन डंफरों के आने जाने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए, उन गड्ढों को भरा ही नहीं गया। एक चाची बैठी हुई हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं। क्या समस्या चाची आपकी? समस्या यह बा, हम गोरे सचलत, हमरे कौनो दुख पड़ी तो हम दवाई मंगा खाए, कैसे हम जा पाए? गाड़ी रहते जैसे बैठ के न जाती, तुरंत चली जाती। सही बात है, चल जाती, दवाई दिखा के ले आती। बाकी तनको सुनवाई नहीं बा जी। हाँ, पुरनिया मनई भैनी, अब जंगरो नहीं बा, गोरवो चलत बा, तो कैसे जावा? अच्छा, मुख्यमंत्री जी तो अपने जिले के हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनको ध्यान देना चाहिए कि नहीं ध्यान देना चाहिए? मुख्यमंत्री यानी प्रधान बना तो प्रधानो नहीं सुनला। अच्छा। हाँ, नहीं सुनला लोग, केहू लाग नहीं करता, देखबे नहीं करला। दुनिया में आवास हमार नारायणपुर नगवा, नारायणपुर नैहर, घर घर प्रधान आवास ले दे, कमरा बनवा दिया दे। यहाँ तक केहू कब्बो न दिहल दे, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। इस टोले पे किसी को आवास मिला ही नहीं, किसी के नहीं, पेंशन तक नहीं मिलला। अरे साहब, आजादी यहाँ कौनो सुनवाई नहीं है। 70 साल हो गया, यहाँ पर प्रधान की तरफ से 1 इंच भी नहीं यहाँ रखा गया है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आइए कुछ बच्चियाँ हैं, बच्चों से। क्या नाम है उसका? अंशिका। कहाँ पढ़ती हो? बालिका में। बालिका कहाँ? कौड़ी राम। कितना दूर होगा कौड़ी राम यहाँ से? 7 किलोमीटर। तो सड़क तक तो रास्ता नहीं है, हाईवे तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं, कैसे जाती हो आके? पैदल जाती हो, ग्रुप बना करके? हाँ। तो आने जाने में तो दिक्कत होती होगी। हाँ। क्या मांगना चाहोगी सरकार से? क्या व्यवस्था हो जाए तुम्हारे गांव के लिए? सड़क बन जाए, आराम से जाए, आए जाए। यहाँ बात करते हैं बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? कौन से क्लास में पढ़ती हो गुड़िया? 9th में पढ़ती हो। कैसे जाती हो स्कूल? पैदल जाती हो। कितना देर लगता है हाईवे तक जाने में? 1 घंटा लग जाता है। अब देखिए क्लास 9 की बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा और दिखा छोटा सा, यही था क्या ये? हाँ यही था। कहाँ पढ़ते हो बेटा? कहाँ पढ़ते हो? बस बताओ जहाँ पढ़ते हो। बताओ बोलो। दे दो बच्चे को, उधर दे दो। और बताओ कहाँ जाते हो स्कूल? कसियार। बोलो। अच्छा ये बताओ, पैदल जाते हो?
चलिए, बच्चा संकोच कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा देख लीजिए, कसियार जाता है ये पढ़ने, और ये भी बच्चा पैदल ही जाता है। इसके लिए कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई बस नहीं आता है, ये भी पैदल ही जाता है। 1 घंटे बड़े बच्चों को लग रहे हैं, इसको और लगता होगा। आइए, यहाँ कुछ और लोग बैठे हुए हैं, बात करेंगे। अरे हम लोग नदी में घुस कर पानी में हिल कर पढ़ने जाते थे। अच्छा, काम क्या करते हैं आप लोग? आप काम क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। सब्जी उब्जी लेने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग मार्केट करने? ये कॉलेज में कसियार जाते हैं, तो अपने खेती में जाते हैं। अपने खेत में जाते हैं। अच्छा, आने जाने में दिक्कत काफ़ी होती होगी? काफ़ी होती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो वही पानी हो जाता था, नाव की व्यवस्था नहीं थी, तो अच्छा पानी में घुस करके जाते थे पढ़ने। जाते। आज भी वही स्थिति है? आज भी वही स्थिति है। मतलब आप जब पढ़ने जाते थे और आज के जो बच्चे पढ़ने जाना, कोई सुधार नहीं, कोई अंतर नहीं। जैसे आप जाते थे वैसे बच्चे भी आज के बच्चे जा रहे हैं जी। जब नाव हो जाती है, नाव से जाते हैं। विकट परिस्थिति है। अब आप जो भी जी गाड़ी बन जाए, रोड तक नाम लिखल जाए। जल्दी प्रयास किया जा रहा है, और लोगों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क बनवाई, नाली बनवाई। चलिए, हो सकता है किसी की नजर पड़ जाए। अपन बता दिए हम। चलिए, नाम आपको बता के जाएंगे। तो देखिए, मतलब ये एक तरह का स्वभाव है। इतने समस्याओं में भी लोग संतुष्ट हैं। और कौन? ये बच्चा बात करेगा जी, बता बेटा। तो हम बोल रहे हैं, यहाँ के जो ये ग्राम प्रधान है, वो आते हैं यहाँ वोट लेने के लिए। यहाँ के लेके आए, यहाँ के आदमी लोगों को लालच देते हैं, और जब वोट मिल जाता है तो वो लोग यहाँ झांकते भी नहीं है। जीत जाने के बाद कुछ नहीं, बस वोट लेने के लिए लोग आते हैं। बच्चों तक को ये चीजें पता है, और बच्चे इस बात को बयां कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, छोटा बच्चा है और इतनी बड़ी बात बोल रहा है। आप सोचिए यहाँ क्या बोल रहा है। ये सोचते हैं वो लोग, जैसे विकास हो रहा है चारों ओर, यहाँ नहीं हो रहा है। ये ग्राम सभा चितारी में पड़ता है, ये हमारा गाँव ना, तो बीच में नदी आने की वजह से यहाँ नहीं हो पा रहा है। ये लोग सोचते उधर हैं, काम कर रहे हैं, इधर नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं ये लोग गाँव मट्टी निकलवाते हैं खेत में से, वो भी यहाँ का पैसे लेते हैं। सर, कोई अधिकारी आता है, कर देते हैं लोग जी। यहाँ इधर नजर नहीं है। हाँ, यहाँ ग्राम टोला नकहा के नाम पर जो भी पैसा आता है, उस गांव अपने खींच करके चितारी में काम कर देते हैं। यहाँ कोई काम नहीं होता है। सर, कोई अधिकारी आता है गाँव को, ग्राम सभा में ही आएगा ना, ग्राम सभा में वहीं से घुमा देते हैं लोग। यहाँ पर आने यहाँ कोई आता नहीं है, कोई आता ही नहीं। अच्छा, तो आप लोग प्रयास करिए, अधिकारियों से मिलिए, अधिकारियों से मिलिए, उनको बताइए। मिलते हैं तो अधिकारी को हम दरखास्त दिया गांव मध्य। एक बार संगीता यादव यहाँ पर आई थी चितारी में, वो भी कहे कि चलिए टोला ना कहा देखा जाए। तो लोग बोले कि रास्ता खराब है, जाने लायक नहीं है, उनको भी वहीं से घुमा दिए। तो आखिर रास्ता क्यों खराब है? जो जिम्मेदार है उन्हीं को खराब है ना, रास्ता तो आम नागरिक बनाएगा नहीं। हाँ, तो वो प्रधान जी कहे कि वहाँ रास्ता खराब है, जाने लायक नहीं है, वहाँ मत चलिए। संगीता यादव आने के यहाँ थी, तैयार थी। अच्छा, परंतु उनको आने नहीं लोग दिए, वहीं से घुमा दिए। अब देखिए, उपेक्षा का शिकार है ये टोला। चितारी ग्राम सभा का हिस्सा है, जो राप्ती नदी के उस पार पड़ता है। ये लोग बता रहे हैं, जो भी अधिकारी आते हैं ग्राम सभा में आते हैं और वहीं से वापस हो जाते हैं। यहाँ उन्हें आने नहीं दिया जाता, वहीं से लोग कहते हैं रास्ता खराब है, और वहीं से वापस कर दिया जाता। तो आखिर रास्ता क्यों खराब है? जिम्मेदार कौन है? रास्ता आम नागरिक तो बनाएगा नहीं, सरकार फंड दे रही है, कर्मचारी लगे हुए हैं, ब्लॉक के लोग लगे हुए हैं, सेक्रेटरी लगे हुए हैं, बाकी तमाम लोग। तो आखिर करेगा कौन? ये लोग नहीं बनाएंगे रास्ता। रास्ता खराब है तो उनके बारे में उन लोगों को सोचना चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।